हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की हनी ड्यू बुक की पोम सेकंड ज्योग्राफी लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप अपनी सिटी को 10,000 फीट ऊपर जा करके देखो तो आपकी सिटी किस तरह की दिखाई देगी। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इट वुड स्ट्राइक you as something very different from what it actually is while you are in the of it. Here is a poet description of just such a views of the city and some question that's come to his mind. तो यहाँ पर ऑथर जो है वो किसी प्लेन में या जेट में बैठते हैं, तो वो जब ऊपर से अपनी सिटी को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इस सिटी को किस तरह से डिज़ाइन किया गया होगा। स्टार्टिंग में उन्हें ये लगता है कि कोई सा भी घर कहीं पर भी बना दिया गया होगा, इनकी कोई प्लानिंग नहीं होगी। और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि किस तरह से जो ये मकान बनाए गए हैं, सिटी बनाई गई है, इसमें इन मकानों को बनाने के लिए पहले प्लानिंग की गई है। और फिर वो आगे जा करके देखते हैं कि यहाँ पर समुद्र कितने ज़्यादा है और ज़मीन कितनी कम है। और जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर ये बाउंडेशन बनाई क्यों गई है, इस दुनिया में लोग हैं जो लड़ाई क्यों करते हैं एक दूसरे से। और यही सब क्वेश्चन उनके माइंड में चलते रहते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile. स्प्रिंग का मतलब होता है राइज करना, ऊपर की तरफ जाना। तो जब जेट जो है वह ऊपर की तरफ जाता है आसमान में, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो सिटी है वो किस तरह से डेवलप हुआ है और किस तरह से पूरी सिटी का नक्शा जो है वो बना है। और ऐसा लगता है कि ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 6 इंचेस में ही कवर हो गया है। देयर सीम्स एन इनवाइटेबिलिटी अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड haphazard, unplanned and without structure when the jet sprang into the sky. और जब जेट ऊपर की तरफ जाता है तो देखने में लगता है नॉर्मली कि शहर में जो है घर हर किसी ने हर कई बना लिए हैं, बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की गई है और बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी स्टाइल के ऐसे ही बना लिया गया है। जब जेट थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाता है तब उसको ऐसा लगता है। हैफेजार्ड का मतलब होता है बिना सोचे समझे। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valley were populated. और जब जेट जो है वहाँ 10,000 फीट ऊपर तक जाता है तो उसे समझ में आता है कि क्यों जो ये जो कंट्रीज़ है, सिटीज़ है, वो रिवर्स के किनारे बसी हुई होती है और जो वैलीज होती है यानी घाटियाँ होती है उनके बीच पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है। The logic of geography that land and water attracted men was clearly delineated when the jet reached 10,000. तो ये जो बात है ये एक जियोग्राफी का लॉजिक है कि लोग जो है वहाँ समतल इलाकों में और नदियों के पास क्यों बसे हुए होते हैं, वो क्यों बसे हुए होते हैं, ये बात समझ में आने लगती है। ज्योग्राफी का मैजिक है, लॉजिक है कि किस तरह से ज़मीन और पानी जो है वह लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और क्लियरली डेलिनेटेड यानी क्लियरली ये बात समझ में आ जाती है जब जेट जो है वहाँ 10,000 फीट ऊपर पहुँच जाता है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. अब जो जेट है वह 6 माइल हाई यानी और ज़्यादा ऊपर पहुंचता है तो ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। हमारी जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है, गोल है और इसमें ज़्यादा समुद्र है और ज़मीन कम है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट्स। इट वॉज नॉट क्लियर वाई। ये सब बात तो समझ में आ जाती है हमें कि लोग क्यों बसे होते हैं नदियों के किनारे, वैलीज़ के किनारे, और वैलीज़ के किनारे पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा होती है और जो अर्थ है वहाँ गोल है और हमारी अर्थ पे जो है समुद्र ज़्यादा है अर्थ की बजाय। लेकिन इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती है और ये बात समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि यहाँ पर जो अर्थ है इसमें लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, नफरत क्यों करते हैं और उन्होंने इस धरती पर इतनी दीवारें क्यों बना रखी है और क्यों वो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं और मारते रहते हैं। इतनी हाइट में जा कर के भी ये बात क्लियर नहीं हो पाती है, यानी कि इतनी हाइट में जा कर के भी ये बात क्लियर नहीं हो पाती है और समझ में नहीं आ पाती है कि अर्थ पर लोगों ने इतनी एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, नफरत क्यों करते हैं और इतनी दीवारें क्यों बना रखी और एक दूसरे को क्यों मारते हैं। तो ये पोम लिखी गई है जुल्फ़िकार घोष के द्वारा। आई होप आप सभी को ये पोम समझ में आई होगी।